चलिए स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 12 के मैथ का पहले चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा गया है कि माना कि संबंध कैपिटल आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी 5 का गुणज है। ये जो संबंध है वो कैसे परिभाषित है कि ए का संबंध बी से तब होगा जब ए माइनस बी आपका क्या होगा 5 का गुणज होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो संबंध होता है वो किसी न किसी समुच्चय पर परिभाषित होता है। यहाँ समुच्चय क्या दिया गया है? जेड। जेड मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। जेड में कौन होगा? पूर्णांकों का संग्रह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया कि सिद्ध करना है ये जो संबंध है उसको क्या सिद्ध करना है आपको? तुल्यता संबंध। क्या सिद्ध करना है? तुल्यता संबंध। तो आपको पता होना चाहिए तुल्यता संबंध किसे बोलते हैं। ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, ये तीनों होना चाहिए, तब उसे हम लोग बोलेंगे तुल्यता संबंध। तो बारी बारी से सबको चेक करते हैं। चलिए पहले चेक करते हैं स्वतुल्य। देखिए स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये तीनों आपको चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले चेक करेंगे स्वतुल्य। देखिए स्वतुल्य चेक करते हैं। माना एक्स बिलोंग टू जेड। जेड क्या है? इंटीजर है। माना एक्स इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। इसके लिए देखिए एक्स बिलोंग टू जेड के लिए यदि आप एक्स माइनस एक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, जो क्या होगा? 5 का गुणज है। 0 क्या है? 5 का गुणज है। 0 आपका 5 का गुणज है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स माइनस एक्स जो आया वो क्या मिला आपको? 5 का गुणज मिल गया। इसका मतलब x, x आपका R में बिलोंग करेगा। मतलब दो संख्याओं को घटाने पर यदि 5 का गुणज मिलता है तो वो दोनों संख्याओं का संबंध होगा। जैसे a माइनस बी आपका 5 का गुणज है तो a, b आपका R में बिलोंग कर रहा है। ठीक उसी प्रकार x माइनस x आपका 5 का गुणज आ गया तो x, x आपका R में बिलोंग करेगा। स्वतुल्य का मतलब होता है प्रत्येक एलिमेंट का संबंध स्वयं से। ठीक है, जैसे 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, ऐसा होना चाहिए तो स्वतुल्य संबंध होगा। तो यहाँ पर ऐसा है, देखिए x, x क्या दिखा रहा है आपका? R में बिलोंग कर रहा है। आप x का मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखिए तो 1, 1 भी आपका R में होगा। x का मान यदि आप 2 रखेंगे तो 2, 2 आएगा जो R में बिलोंग करेगा। मतलब प्रत्येक एलिमेंट का संबंध स्वयं से हो जा रहा है। इसका मतलब ये स्वतुल्य है। तो x, x बिलोंग टू R, फॉर R x बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, सभी इंटीजर के लिए आपका x, x R में बिलोंग करेगा, इसलिए R स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। ठीक है, R आपका स्वतुल्य हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सममित। क्या है? सममित। चलिए सममित चेक करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सममित का मतलब क्या होता है? सममित का मतलब यही होता है कि यदि a, b आपका R में बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा b, a भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको प्रूव करते हैं। यह लिखेंगे माना a, b आपका R में बिलोंग कर रहा है। अगर a, b आपका R में बिलोंग करेगा तो a माइनस बी आपका क्या होगा? 5 का गुणज। a माइनस बी, सॉरी यहाँ लिखेंगे a माइनस बी 5 का गुणज है। क्या है? 5 का गुणज है। अगर कोई संख्या 5 की गुणज है तो उस संख्या का निगेटिव भी क्या होता है? 5 का गुणज होता है। जैसे मान लीजिए 10 आपका 5 का गुणज है, 10 आपका 5 से कट रहा है तो -10 भी आपका 5 से कटेगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या यदि 5 की गुणज है, यदि कोई संख्या 5 की गुणज है तो उसका निगेटिव भी क्या होगा? 5 का गुणज होगा। तो a माइनस बी का निगेटिव अगर आप करेंगे तो वो भी क्या होगा? 5 का गुणज होगा। क्या होगा? 5 का गुणज है। ठीक है, अब माइनस का यदि आप गुणा करेंगे तो a माइनस बी है, a प्लस हो जाएगा। a प्लस ए आपका क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा। प्लस ए आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। a भी आपका हो जाएगा 5 का गुणज। a आपका क्या है? 5 का गुणज है। तो अगर b माइनस ए आपका 5 का गुणज है तो b, a आपका R में बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे a माइनस बी 5 का गुणज तो a, b बिलोंग करेगा। ठीक उसी प्रकार b माइनस ए 5 का गुणज है तो b, a आपका R में बिलोंग करेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, a, b यदि R में बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा b, a भी R में बिलोंग कर रहा है। इसलिए आप क्या बोल सकते हैं? इसलिए R सममित है। कैसा है? सममित है। अब देखिए तीसरा प्रूफ कीजिए, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है? देखिए यदि ए बी आपका a, b R में बिलोंग कर रहा है और b, c R में बिलोंग कर रहा है तो a, c भी R में बिलोंग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि a, b आपका R में बिलोंग किया।
ठीक है। और बी कॉमा सी भी आपका आर में बिलोंग किया, ए बीच वाला हटा दीजिए, बी ए कॉमा सी भी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। मतलब ए कॉमा बी यदि आर में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, यदि आप प्रूव कर दिए कि ए कॉमा सी भी आपका आर में बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे उसको, इस संबंध को आप क्या बोलेंगे, संक्रामक भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संक्रामक बोलेंगे। चलिए चेक करते हैं। माना ए कॉमा बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है तथा बी कॉमा सी भी आपका आर में बिलोंग कर रहा है, ये दोनों मान लीजिए। माना ए कॉमा बी भी आपका आर में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसको क्या लिख पाएंगे आप, यदि ए कॉमा बी आर में है तो ए माइनस बी आपका क्या होगा, 5 का गुणज होगा। और बी कॉमा सी आर में है तो बी माइनस सी भी आपका क्या होगा, 5 का गुणज होगा। तो इसके अनुसार क्या लिखेंगे आप, ए माइनस बी, और ए क्या है, ए भी 5 का गुणज होगा और बी माइनस सी भी होगा, तो लिखेंगे ए माइनस बी तथा लिख दीजिए, तथा बी माइनस सी, ये दोनों क्या होंगे, 5 के गुणज, 5 का गुणज है, ठीक है। तो a माइनस बी भी 5 का गुणज होगा और b माइनस सी भी 5 का गुणज होगा। तो अगर दोनों 5 के गुणज हैं तो इनको जो जोड़ने पर आएगा रिजल्ट वो भी 5 का गुणज होगा, ठीक है। आप इसको जोड़ दीजिए, a माइनस बी और प्लस b माइनस सी, ए भी आपका क्या होगा, 5 का गुणज है, ठीक है। यदि a माइनस बी 5 का गुणज है, b माइनस सी 5 का गुणज है, तो पक्का उन दोनों का योगफल भी 5 का गुणज होगा, जरूर होगा। तो अब देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिल गया आपको, ए माइनस सी, ए माइनस सी क्या है, 5 का गुणज है, ए माइनस सी क्या है आपका, 5 का गुणज है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 5 आपका 5 का गुणज है, 10 भी 5 का गुणज है, तो 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, तो 15 भी आपका 5 का गुणज होगा। अगर दो संख्याएं 5 की गुणज हैं तो उनको जोड़ने पर जो संख्या आती है वो भी 5 की गुणज होगी। तो इसका मतलब a माइनस सी क्या प्रूफ हो गया, 5 का गुणज है। अगर a माइनस सी 5 का गुणज है तो a कॉमा सी आपका आर में बिलोंग करेगा, इसलिए आप बोल सकते हैं कि a कॉमा सी बिलोंग टू आर। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपने माना था कि a कॉमा बी और b कॉमा सी आर में बिलोंग करेगा। ऐसा मान के आपने क्या प्रूफ कर दिया कि a कॉमा सी आपका आर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब a क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया, क्योंकि a भी है b सी है तो a सी भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, लिख देंगे आप, इसलिए आर संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, आर तीनों हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। इसका मतलब आर आपका तुल्यता संबंध, यहां लिखेंगे क्योंकि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है। क्या है, तीनों है। इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है स्टूडेंट। तो तुल्यता संबंध प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो सॉरी स्टूडेंट, आपको ये लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही थी, मैंने कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट किया तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि चूंकि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है स्टूडेंट।